हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें एसिड बेस बैलेंस और बफर सिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। इक्वेशन बहुत सिंपल है। इक्वेशन है हमारा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग a माइनस अपॉन HA, जहाँ पे pH जो है वो एसिडिटी का मेजरमेंट है, pKa हमारा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस है और वहीं पे HA जो है वो एक वीक एसिड का कंसंट्रेशन है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इक्वेशन यानी कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग a माइनस अपॉन HA है। तो ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें पहले कुछ पैरामीटर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा हम यहाँ पे दो कांस्टेंट देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं HA माइनस और दूसरा देख रहे हैं HA प्लस। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एसिड है जिसका जो HA है। अब यही HA अपने आप को जब भी डिसोसिएट करता है तो ये बनाएगा A माइनस एंड H प्लस, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि है Ka। तो Ka जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि हमारा यहाँ पे A माइनस एंड H प्लस है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे HA है। तो यहाँ पे अगर हमें जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन की अगर बात करनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ये HA यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Ka इंटू HA अपॉन A माइनस इज इक्वल टू H प्लस। तो यहाँ पे तो हमने पता कर लिया कि H प्लस को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ नेगेटिव लॉग से। तो हमारा ओवरऑल इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हम उसको लिख सकते हैं एज माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू Ka प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ HA अपॉन A माइनस। अब हमें ये चीज मालूम है कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है उसको हम बोलते हैं एस pH और नेगेटिव लॉग ऑफ Ka जो होता है उसको कहा जाता है एस pKa। और जब हम इस ब्रैकेट को बाहर सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है लॉग A माइनस अपॉन HA, और ऐसे करके हमारा ये इक्वेशन जो है ये डिराइव होता है। अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर में जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड पीएच को मेंटेन करने वाले बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला जो इक्वेशन रहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जब भी हमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म को समझना है तो जो उसका इंट्रा सेलुलर पीएच जो रहता है वो भी इसी इक्वेशन के बेसिस पे काम करता है। एंजाइम एक्टिविटी के अंदर में जितने भी हमारे एंजाइम्स है वो बहुत नैरो रेंज के पीएच के ऊपर में काम करते हैं, और यही जो नैरो रेंज का जो पीएच रहता है उसको कैलकुलेट करना होता है, तभी भी हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रग एब्सॉर्प्शन को भी अगर समझना है, जहाँ पे हमें आयरन ट्रैपिंग करनी रहती है बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स की, वहां पे भी इस इक्वेशन को अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने हैसेलबैक हेंडरसन इक्वेशन के बारे में देखा कि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही नहीं है,
पर एक ऐसा ब्रिज है जो कि केमिस्ट्री और मेडिसिन और बायोलॉजी को साथ में जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।